यार क्या हो रहा है? क्यों रूस की चेतावनी के बाद अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास को बंद कर दिया है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और इजराइल ने ऐसा क्या किया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल के बने हुए हथियार इस वक्त बहुत ही ज्यादा कहर ढा रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन से मंजूरी मिलते ही यूक्रेन ने रूस के अंदर अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि रूस विनाशक पलटवार कर सकता है। और इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने दूतावास को उस वक्त बंद करने का फैसला किया है जब उसे रिपोर्ट मिली है कि उसके दूतावास पर हवाई हमले हो सकते। कीव में अमेरिकी दूतावास के वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग के वाणिज्य दूतावास मामलों ने कहा कि अत्यधिक सावधानी के कारण दूतावास को बंद कर दिया जाएगा और दूतावास के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर रहने का निर्देश दिया जा रहा है। अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी है कि यदि हवाई अलर्ट जारी किया जाता है तो वो तुरंत शरण लेने के लिए तैयार। ये ताजा तनाव तब भड़का है जब यूक्रेन ने चेतावनी दिए जाने के बावजूद अमेरिका से मिले ATACMS के जरिए रूस पर हमले। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन को इस मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी, जिसके बाद रूस ने अपने परमाणु बम के इस्तेमाल करने की नीति को भी बदल दिया, जिससे दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू होने का खतरा भी काफी बढ़ गया। रूस पिछले कई महीनों से पश्चिम को चेतावनी दे रहा है कि यदि अमेरिका यूक्रेन को रूसी क्षेत्र में अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी मिसाइलों को लॉन्च करने की अनुमति देता है तो मॉस्को इन नाटो देशों को सीधे संघर्ष में शामिल मानेगा। अक्टूबर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मॉस्को रूसी सीमा के भीतर अमेरिकी निर्मित हथियारों का उपयोग करके यूक्रेनी हमलों का जवाब देगा। मंगलवार को पुतिन ने पारंपरिक हमलों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए परमाणु प्रतिक्रिया की सीमा को कम कर दिया, जिससे रूस और पश्चिम के बीच 50 वर्षों में सबसे अधिक तनाव के बीच परमाणु जोखिम बढ़ गया है और अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि आपको बता दूं, ट्रंप जूनियर की एक खबर देख सकते हैं। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जो कुछ भी बाइडेन के द्वारा निर्णय लिया गया है, बाइडेन के द्वारा ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि वो चाहते हैं असमय यहाँ पर समस्याओं को खड़ा करना। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि रूस और यूएसए के बीच में अब कोई हॉटलाइन नहीं है जहाँ पर बात हो। रूस ने इस बात को कहा कि देखिए, जो चीजें चल रही है यहाँ पर वो चीजें अब यहाँ पर एक अलग परिस्थिति को पैदा कर रही है और पैदा इसलिए कर रही है कि हम तो युद्ध नहीं चाह रहे हैं, हम तो बातचीत करना चाह रहे थे और यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें दे दी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया इन्होंने। बात तो यहाँ तक हो गई है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो चीजें चल रही है ना, उस चीजों से ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर जापान वाली स्थिति यूक्रेन के साथ न हो जाए, बीच में बेचारा फंस न जाए, जिस तरीके से जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था। अब यहाँ पर घटनाएं थोड़ी सी मोड़ ले रही हैं और इस मोड़ में क्या होता है यूक्रेन के साथ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पर इतना जरूर है कि चीजें अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि बाइडेन ने जो ये निर्णय लिया, ये निर्णय सही नहीं था। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा और भी जोर शोर से पकड़ी हुई है और वो चर्चा है इजराइल और भारत के बीच। हाल के दिनों में आपने देखा होगा, इजराइल और भारत के बीच में ना रिश्ते बहुत ही तेजी से बदले हैं और ये रिश्ते डिफेंस के समझौतों में बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए हैं। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक आर्टिकल छपा है, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल ने एक ऐसा मिलकर हथियार बनाया है जिस हथियार को गेम चेंजर भी कहा जा रहा है और ये जो गेम चेंजर हथियार है, इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही है। वैसे तो इजराइल और भारत की बात हर क्षेत्र में अलग है, लेकिन यहाँ पर आखिरकार किस हथियार की बात हो रही है जिसको लेकर कहा जा रहा है असल में ये जो हथियार हैं, ये हथियार AI वाले हथियार हैं और AI वाले हथियार होने की वजह से ये और भी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। दरअसल
भारत और इजराइल ने काफी समय पहले इस बात को तय किया था कि हम एक डिफेंस पैक्ट साइन करेंगे और इसके तहत हम बनाएंगे हथियारों को, और हथियारों को बनाने के लिए ये दोनों कई कंपनियों की साझेदारी के साथ आए। और कंपनियों की साझेदारी में ये देखने को मिला कि यहाँ पर अदानी ग्रुप और भी कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो कि इजराइल के साथ मिलकर, भारत में मिलकर इन्होंने हथियार बनाना शुरू किया। और इन्हीं में से एक हथियार है ये मशीन गन। इस मशीन गन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और ये मशीन गन कैसा मशीन गन है? ये मशीन गन AI से चलने वाला मशीन गन है। AI से चलने वाले मशीन गन के कारण इसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा मानी जा रही है। इसकी क्षमता कुछ ऐसी है कि ये बिल्कुल सही सटीक निशाना लगा सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से ये निशाना लगाते हैं। अर्बिल सिस्टम ये अदानी ग्रुप के साथ मिलकर बना रहे हैं इस तरीके के मशीन गन को, जिन्हें को प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं ये चीजें आज से नहीं काफी पहले से चल रही है। भारत यहाँ पर इन हथियारों को जरूर बना रहा है, पर इसके साथ साथ फिलिस्तीन और UN को जो मदद देनी चाहिए वो मदद भी दे रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि भारत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये कुछ ज्यादा ही होगा। दुनिया में हर कोई जानता है कि इजराइल बहुत ही अच्छा हथियार बनाता है। और किसी भी देश को अगर मौका मिलता है तो वो जरूर कोशिश करेगा कि हाँ भाई हम इजराइल के साथ मिलकर हथियार बनाएं। इससे हमें ही आखिरकार फायदा होने वाला है। अब भारत को अगर इस तरीके के हथियार मिलेंगे तो ये तो फायदे वाली बात होगी ही। वैसे आपको बता दूं ये जो समय है ना, समय बहुत लंबा जा रहा है और अब यहाँ पर इजराइल के साथ समस्या ये भी हो रही है कि कहा जा रहा है कि गाजा में युद्ध लड़ते हुए इजरायली सेना का मनोबल भी टूट रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर मानेंगे तो कई इजरायली सैनिक युद्ध के मैदान से भागने लगे हैं। युद्ध का हिस्सा बनने से इजराइल की रिजर्व सेना ने भी इनकार कर दिया है। इसलिए अब इजराइल ने अपनी सेना में विदेशी लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी है। इसके लिए वो लड़ाकों को कई तरह के प्रलोभन भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है 7 अक्टूबर से अब तक करीब 783 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और 12,000 सैनिक घायल हुए। विशेषज्ञों का दावा है कि मरने वाले सैनिकों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। मुताबिक घायलों में 140 सैनिक ऐसे हैं जो बिना सहारे के कभी चल नहीं पाएंगे। सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अपनी सेना में भाड़े के सैनिकों की भर्ती करने के लिए कई तरह के प्रलोभन भी दे रहा है। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि नागरिकता की भी पेशकश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना इस समय करीब 10,000 सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। इजरायली अधिकारी ऐसे शरणार्थियों की पहचान कर उन्हें सेना में भर्ती भी कर रहे हैं। इन शरणार्थियों को इजरायली सेना और गृह मंत्रालय की ओर से युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा विदेशों से भी लड़ाकों की भर्ती की जा रही है। अब इस क्रम में कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।